we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कि अमेरिका को आखिर कैसे अब ईरान की तरफ से एक बड़ी चोट दी गई है। 31 दिन में 2400 पैट्रियट स्वाहा हो गई हैं। थार्ड का स्टॉक खत्म हो गया और 31 दिनों के युद्ध में ही अमेरिका ने अपनी मिसाइल डिफेंस का बड़ा हिस्सा गंवा दिया है। अब उसे दोबारा तैयार होने में कहा जा रहा है कि 3.5 से 5 साल लगेंगे। इस दौरान वो दुश्मनों के हमले के सामने कमजोर हो गया है। चीन पर निर्भरता ने स्थिति और भी खतरनाक बना दी है। इसके साथ जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं विदेश मामलों के जानकार निपुण आलम मायन जी, उनसे जानेंगे। सर, यहाँ पर अब ये कहा जा रहा है कि ट्रंप को युद्ध में बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि अगर हम बात करें स्टॉक्स की तो यहाँ पर जो थार्ड मिसाइलें हैं वो खत्म होती हुई दिख रही हैं और इसमें चीन का बड़ा रोल है, क्योंकि उसमें एक जो मैग्नेट लगता है वो दरअसल उसके लिए रेयर अर्थ जरूरी होती है। तो सर, इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही। देखिए, जिस प्रकार से अमेरिका ने माना जा रहा है कि थार्ड जो मिसाइल है 40% का स्टॉक जो था वो अमेरिका ने अपना खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया है। तो निश्चित रूप से ये अमेरिका के लिए, और एक पैट्रियट इंटरसेप्टर जो मिसाइल्स हैं वो भी करीब 2400 अमेरिका दाग चुका है। अब आप सोचिए, अगर हम बात करें तो 650 के आसपास का उनका 1 साल का रहता है पैट्रियट मिसाइल बनाने का, जो पैट्रियट मिसाइल होती है। तो करीब आप सोचिए कि अगर 650 एक साल में बनाते हैं, 2400 खत्म कर दिए, तो उनको दोबारा से बनाने में 3-4 साल लग जाएंगे। और यही थर्ड बैलिस्टिक मिसाइल की हम बात करें तो उनको भी जो स्टॉक खत्म किया है वो 4 से 5 साल लग जाएंगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनको बनाने में जो थर्ड इंटरसेप्ट मिसाइल हैं उसमें नीओडियम और साथ में आपका सेमिलियम कोबाल्ट, ये इस प्रकार के रेयर अर्थ मिनरल्स यूज किए जाते हैं जिनकी सप्लाई चीन करता है। और चीन अगर ये सप्लाई रोक दे तो सोनम जी आप समझिए अमेरिका अपनी मिसाइल नहीं बना पाएगा, ना तो थर्ड मिसाइल बना पाएगा। सर, क्या एक यही कारण है कि अब यहाँ पर जो है ट्रंप वो बेबस नजर आ रहे हैं और जो बयान आक्रामक होकर दे रहे थे अब वो ये कह रहे हैं कि जो युद्ध है वो जल्द समाप्त हो सकता है? तो क्या इसलिए ये जल्दबाजी अमेरिका की तरफ से दिखाई जा रही है कि युद्ध को अब खत्म कर देते हैं, क्योंकि जो मिसाइलें हैं वो खत्म होती हुई नजर आ रही हैं ट्रंप को? देखिए, एक्चुअली क्या है कि आप शक्ति के दम पर ही तो दुनिया पर राज करते हैं। और अगर आपका मिसाइलें खत्म हो रही है, कल को किसी प्रकार का चीन और अमेरिका का आमने सामने फाइट होती है, तो उस स्थिति में अमेरिका तो सुरक्षित हो गया। जितनी चाहे मिसाइल जो है चीन दाग देगा, अमेरिका उसका रिप्लाई नहीं कर पाएगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम ईरान पे कंट्रोल करते करते अपनी ही सुरक्षा दाव पर रख दे। ये बात अब प्रेसिडेंट ट्रंप को अब समझ में आई, जो कि इनको पहले समझ में आनी चाहिए थी। और अब चीन इसीलिए खुश हो रहा है कि तुमने अपने आप को खुद ही क्या निमंत्रण दे दिया। आज अमेरिका चीन पर डिपेंडेंट हो जाएगा अगर चीन उनको सप्लाई करने को मना कर देता है। और आने वाले 4-5 साल में स्थिति ऐसी बनती है कि कल को अमेरिका चीन सामने होते हैं, तो उस स्थिति में चीन जो है वो हावी दिखाई देगा या हैवी दिखाई देगा अमेरिका के ऊपर। तो निश्चित रूप से अमेरिका को बैकफुट पर आना होगा। बिल्कुल। और एक कहावत कही जाती है ना सोनम जी, कि जो वेनेजुएला क्राइसिस के बाद में अमेरिका में जो कॉन्फिडेंस आया था, उसी कॉन्फिडेंस में जाके उन्होंने ईरान में अटैक किया। लेकिन ये नहीं पता था कि ये बाजी, देखिए होता क्या है, क्या वॉर शुरू कर देते हैं, लेकिन जब उसका समाप्ति की बात आती है तो ये केवल एक पार्टी पे डिपेंड नहीं होता है, कई पार्टीज के ऊपर। आज आप सोचिए, चीन, नॉर्थ कोरिया और अब रसिया जिस प्रकार का सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो इंफॉर्मेशन का सपोर्ट उसकी ओर से हो या आपका वेपन का सपोर्ट हो, चीन की ओर से तेल खरीदा जाना, आर्थिक सपोर्ट हो नॉर्थ कोरिया की ओर से, टेक्नोलॉजी की बात हो, हर तरह का सपोर्ट ईरान को मिल रहा है। इसीलिए तो ईरान इतने दिन तक टिका हुआ है किसके सामने? अमेरिका के सामने। तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं अमेरिका इस बात को समझ रहा है कि हमने अपनी ही सुरक्षा को क्या कर दिया, दांव पर लगा दिया है। ईरान के साथ लंबा वॉर चला था। बिल्कुल।